गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सेवन आवर स्टडी ब्लॉग में। आज मेरी शुरुआत मॉर्निंग से नहीं, रात के वीडियो से हो रही है। रात के 11:14 हो रहे हैं। इसमें 23:12 हो रहे थे और ये मैं इंटरव्यू लेके बैठती हूँ। रात में मैं देखती हूँ, मेहनत लगती है भाई चीज़ें करने के लिए। लगभग इसके बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ, देन मैं सोती हूँ। फिर सुबह मेरी 5:30 बजे भी नींद टूट जाती है, तो मैं सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ। क्योंकि मेरी नींद टूट गई रहती है तो फिर सो नहीं पाती हूँ, मैं उठ जाती हूँ। और ये उठने के बाद मैं सबसे पहले, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे याद नहीं है, संस्कृत में श्लोक होता है तो वो होता है, देन मैं बिस्तर बनाती हूँ और मैं चली जाती हूँ ब्रश वगैरह करने। इतने में 5:44 हो जाते हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं सुबह उठी हूँ। वह ऐसा लग रहा हो कि सिर्फ हाँ ऐसे बोल दे रही है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ एंड देन आने के बाद मैं टारगेट लिखती हूँ। टारगेट मैं डेली लिखती हूँ। ऐसा नहीं है मैं सुबह सुबह टारगेट प्रिपेयर करने लगती हूँ। मैं रात में ही माइंड में बना के रखती हूँ कि हाँ मुझे चीज़ें सुबह सुबह ये लिखनी है या करनी है। ठीक है, आप रात में भी लिख के रख सकते हैं। एंड देन मैं गर्म पानी गर्म करके लाती हूँ और उसको पीती हूँ। यस, हम भारत वाले हैं तो हम गर्म पानी गर्म करके लाते हैं और आटा पिसवाने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ छत पे। मॉर्निंग का व्यू देखिए, बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि मैं सुबह उठ गई हूँ तो मॉर्निंग का व्यू मुझे बहुत अच्छा ही लगता है जिस दिन मैं सुबह उठती हूँ तो। एंड देन मैं योगा करती हूँ एंड कुछ एक्सरसाइजेस करती हूँ जिससे बॉडी स्ट्रेच हो। जो मैं डेली करती हूँ तो वो मैं डेली कर रही हूँ। सुबह उठने का फ़ायदा ये होता है कि आपको चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत रिलैक्सिंग होता है। ये तो मैंने स्पीड में किया है तो इसकी वजह से आपको कम सुनाई दे रहा होगा, चीज़ें बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड देन मैं रिवीजन के लिए लग जाती हूँ। वॉक करते करते रिवीजन डेली का है तो मैं वॉक, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा आधे घंटे 1 घंटे करती हूँ, ऐसा नहीं है। डेली अगर मैं 1 घंटे नहीं कर पाती हूँ तो मैं कम से कम 15 मिनट तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है एंड धूप भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं मॉर्निंग वॉक के साथ रिवीजन करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं रिवीजन करती हूँ एंड देन मैं नीचे चली जाती हूँ। नीचे आने के बाद सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि चाय की आदत लगी रहती है, लगी ही है, तो मैं चाय बनाती हूँ एंड देन मैं आरएनए देखते देखते चाय पीती हूँ। एंड उसके बाद मैं PYQ लेके बैठती हूँ, भक्तिकाल का PYQ लेके बैठती हूँ। PYQ मैं लिख लिख के ही करती हूँ। मैं जैसे कि मैंने बताया है, जो क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं या जो क्वेश्चन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, जो मुझे लगता है या आपको लगता हो कि जो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एग्ज़ाम में, वो चीज़ें मैं लिख लेती हूँ ताकि बाद में रिवाइज कर सकूँ। और एग्ज़ाम टाइम में चीज़ें कम पेज में मिलती हैं तो रिवाइज करना आसान हो जाता है क्योंकि पैनिक सिचुएशन एग्ज़ाम टाइम में होती है तो वो पैनिक सिचुएशन नहीं होती है। और ये 8:40 हो जाते हैं और यहाँ तक मेरी लगभग 2 घंटे की पढ़ाई हो जाती है और मुझे थोड़ी सी भूख लग जाती है। देन मैं गाजर खाती हूँ, ये 2 लेती हूँ लेकिन खाया नहीं जाता है। देन थोड़ा सा चना और गुड़ खाती हूँ, हेल्थ इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको खाती हूँ। एंड देन मैं फिर से PYQ लेके बैठती हूँ। फिर ये मैं दिखा रही हूँ कि भक्तिकाल ये लगभग मैंने 10-15 पेज किया है और 10-15 पेज का मैंने 2-4 पेज में लिख रखा है ताकि बाद में अच्छे से रिवाइज कर सकूँ। एंड यहाँ तक मेरी लगभग 2 घंटे 40 मिनट की पढ़ाई हो रही थी। और उसके बाद मैं संस्कृत साहित्य लेके बैठती हूँ क्योंकि संस्कृत साहित्य में आज मैं 12वीं करती हूँ। क्योंकि संस्कृत मैं कल नहीं की थी तो मैं आज सबसे पहले सोचती हूँ कि मॉर्निंग में मैं संस्कृत ही कर लेती हूँ। एंड देन मेरा भाई थोड़ा सा लाई बनाया रहता है, लाई क्या भेल बनाया रहता है, तो मैं उसको खाती हूँ और मैं फिर से पढ़ने बैठती हूँ। कोई आ गया रहता है तो बहुत शोर होता रहता है तो मैं कान में उंगली डाल के पढ़ती हूँ। बहुत गुस्सा भी आती रहती है, मेरा फेस बना हुआ है, आप समझ सकते हैं, बहुत गुस्सा भी आती रहती है, लेकिन मैं फिर पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ क्योंकि पढ़ नहीं पा रही होती हूँ तो मैं बंद कर देती हूँ और देन मैं नहाने चली जाती हूँ। इसीलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैं लाइब्रेरी जल्दी जा सकूं। ठीक है, एंड देन नहाने के बाद आके मैं थोड़ी सी पूजा करती हूँ जैसे कि मैं डेली कर रही हूँ। और उसके बाद मेरा भाई पास्ता बनाया रहता है तो मैं पास्ता खाती हूँ एंड मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ।
क्योंकि मैंने लाइब्रेरी 12 बजे से ज्वाइन किया है, तो मैं 12 बजे ही जाऊंगी। तो मैं वही गद्य विधा देखती हूँ थोड़ा सा। तो चीज़ें याद करने के लिए एक चीज़ बताती हूँ आपको। याद करने के लिए आप ना उसको खुद से रिलेट करके पढ़ें, चीज़ें खुद से रिलेट करें, अपने मम्मी पापा से रिलेट करें, या किसी भी दोस्त से रिलेट करें, मित्र से रिलेट करें। कोई ना कोई की वर्ड्स होता है उसमें, कि म प ऐसे करके होता है, जिसे मैं रामविलास शर्मा का पढ़ना रहता है तो मैं राम जी से रिलेट कर लेती हूँ चीज़ें की, इनकी रचना ये है तो राम जी ये करते हैं, ये उनसे रिलेटेड, तो मैं ऐसे याद कर लेती हूँ। एंड देन मैं उसके बाद मैं खाना खाती हूँ एंड मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। लाइब्रेरी जाने के बाद मैं सबसे पहले जो मेरे हो गए रहते हैं टारगेट सिलेबस में, टॉपिक्स जो हो गए रहते हैं, मैं उसको टिक करती हूँ। एंड देन मैं वो पढ़ती हूँ, वाक्य अशुद्धियाँ पढ़ती हूँ। और उसके बाद वाक्य शुद्धियाँ पढ़ने के बाद मैं उसके टेस्ट लगाती हूँ, उसके आंसर की अभी नहीं आई है, तो उसके आंसर की मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि पर्यायवाची का भी कल किया था मैंने पर्यायवाची। देन आज मैं करती हूँ और आज का मैं कल करूँगी। देन मुझे थोड़ी सी भूख लग जाती है, तो उसके बाद मैं ये केक खाती हूँ। आजकल मैं डेली खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एंड देन उसके बाद मैं पॉलिटी लेके बैठती हूँ। पॉलिटी में डीपीएसपी, और डीपीएसपी मेरा कंप्लीट हो जाता है आज। ये बहुत पहले का नोट्स है जो मैंने बना रखा था, लगभग 1 साल पहले का नोट्स है जो मैंने बना रखा था। अभी मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि फिर से नोट्स बनाने का टाइम है नहीं मेरे पास। एंड देन उसके बाद मैं ये सामान्य अध्ययन लेके बैठती हूँ, जिसके मैं 30 क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन करती क्या हूँ, इतने में 5 बज रहा होता है। 4:30 बजे मैं वीडियो अपलोडिंग पे लगाती हूँ अपना, जो आज कल मैंने अपलोड किया है, सॉरी आज मैंने अपलोड किया है। ये वीडियो भी कल जाएगी। तो अब मैं शाम को 5 बजे अपलोड किया करूँगी, क्योंकि दोपहर में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मेहनत इतनी कर रही हूँ लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। देन मैं चली आती हूँ घर, अपलोड होने के बाद वीडियो घर आती हूँ एंड भूख लगी रहती है, थोड़ा सा चाय पी के और कुछ रोटी बची रहती है तो मैं उसको खा के फिर से पढ़ने बैठती हूँ। पीवाईक्यू मैं करती रहती हूँ, सामान्य अध्ययन के मैं कर नहीं पाती हूँ तो मैं घर आके करती हूँ। एंड उसके बाद मैं केवीएस का इंटरव्यू देखती हूँ, और उसका जो चीज़ें रहती हैं पूरे 1 पेज में लिखा भी है मैंने, बस। गुड इवनिंग दोस्तों। आज के टारगेट्स में टारगेट डेली बताती हूँ, तो अब आज से मैं टारगेट बताना बंद कर रही हूँ, क्योंकि टारगेट मैं डेली दिखाती भी हूँ वीडियोस, तो फिर से वही टारगेट बताती हूँ तो रिपीटेशन हो जाता है। इसके लिए मैं आज से टारगेट बताना बंद कर रही हूँ। और टारगेट मैंने लगभग अचीव कर लिए हैं, लगभग क्या सारे अचीव कर लिए हैं। और आज बज रहे हैं शाम के 7, 19, 14, उल्टा दिख रहा है, 19, 14, ये 24 आवर वाला क्लॉक चलता है, तो इसके लिए 19, 14 हो रहा है। और मेरी 28 मिनट की पढ़ाई बची हुई है क्या 8 घंटे का टारगेट रखती हूँ इसमें टाइमर लगा के। 7 घंटे का टारगेट रहता है मेरा, और 7 घंटे का टारगेट आज मैं अचीव कर ली हूँ। एंड देन मैंने 36 मिनट का इंटरव्यू देखा है केवीएस का, और इंटरव्यू का मैं जो 36 मिनट में मैंने देखा है उसका मैंने 1 पेज बनाया है सारा चीज़ें। तो मैं आपको समराइज वे में 2-4 मिनट में बताना चाहूँगी कि क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपके। मैंने जो देखा है, जो मैंने चीज़ें बनाई है, ये चीज़ मैं स्टार्ट की हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। कल के क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपको कल के क्वेश्चन देखना है तो कल वाले वीडियो देख सकते हैं। लास्ट में मैंने लगभग 7-8 मिनट बताया है चीज़ें। तो और सबसे मेन केवीएस का इंटरव्यू एक बच्चे के लिए 10-15 मिनट का होता है, जिसमें डेमो टीचिंग भी होती है। और पहले हो सकता है पहले डेमो टीचिंग हो और बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और हो सकता है कि पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फिर उसके बाद आपसे डेमो टीचिंग करवाई जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कि आप जिस टाउन से रहते हैं वहाँ का फेमस क्या है, या जिले का, मान लो आप किसी गांव में रहते हैं वहाँ का फेमस कुछ चीज़ ना हो या कुछ प्रसिद्ध ना हो, लेकिन आपके जिले का कुछ चीज़ प्रसिद्ध हो सकता है। जैसे मैं जौनपुर से हूँ तो मुझे जौनपुर की शिक्षा में आगे था, तो फिर किस राजवंश में था, और मतलब एक और भी चीज़ है वो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं प्रिपेयर करूँगी इस पर। और सरनेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि करंट अफेयर में जो अगर आपसे सरनेम के, जैसे शिवा चौहान के बारे में जो आज मैंने देखा था, उसमें उनका लड़की का नाम कोई चौहान से था, तो चौहान से रिलेटेड करंट अफेयर में थे शिवा चौहान, तो उनसे क्वेश्चन पुट अप हुआ था। तो
इससे कर सकते हैं कि कोई चर्चित व्यक्ति हैं तो उनके बारे में आप पढ़ के जाएं। फिर आप केवीएस में टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ये कल भी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आज भी है। बाकी जो कल के क्वेश्चन थे वो भी कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछा गया था, लेकिन मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। बाकी उसमें आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जो शब्द बोल रहे हैं उसमें क्वेश्चन पुटअप होंगे। जो आप कोई भी शब्द बोल रहे हैं या भारी भरकम शब्द बोल दे रहे हैं, सिंपैथाइज सिंपैथाइज, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं, मतलब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को विद्वान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज़ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो आप जो कुछ भी बोले पहले से प्रिपेयर होकर बोले कि आप जो बोल रहे हैं उससे अगर क्वेश्चन पुटअप हो तो आप उसके आंसर दे सकें। किसी और में सिलेक्शन हो जा रहा, हाँ ये क्वेश्चन कल भी पुटअप हुआ था कि अगर आपका सिलेक्शन किसी और में हो जा रहा है, केवीएस में आप सिलेक्टेड है, अगर आपका सिलेक्शन दिल्ली में हो जा रहा है या आपके स्टेट में हो जा रहा है तो आप क्या करेंगे। तो इस चीज़ में आपको केवीएस को ही चुनना है। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी तो मैं ये कर लेती हूँ, बात पता नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप केवीएस को ही प्राथमिकता देती है कि अगर आप केवीएस के लिए या जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसको ही सर प्राथमिकता उसी को देनी है। नहीं मैं अपना जॉब क्विट नहीं करूँगी, मैं यही उसी को प्राथमिकता देनी है। मतलब बेसिकली मैं यही कहना चाह रही हूँ। एंड देन अगर बच्चा बीमार हो जा रहा है क्लास में तब आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन होता है कि बच्चा अगर बीमार हो जा रहा है तो आप क्या करेंगे। मुझे लगता है सबसे है कि उसको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं बस। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था और उसमें मैंने आंसर देखा भी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा आंसर पुटअप करना चाहिए। और फर्स्ट डे आप कॉलेज में जा रहे हैं तो पहले से प्रिपेयर होकर क्या जाएंगे कि अलग अलग धर्म के बच्चे मिल रहे हैं आपसे, और आप क्या मतलब क्या करेंगे उस चीज़ को लेके। तो इसका आंसर क्या था कि इसमें फीडबैक में उन्होंने क्या बोला था, वो मतलब जो लड़की थी वो आंसर दे नहीं पाई थी अच्छे से। तो इसमें मतलब उसने फीडबैक में सर मैम ने क्या बोला था कि त्योहारों से संबंधित नाटक कर सकते हैं, खेल करवा सकते हैं। मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं तो उनके धर्म के हिसाब से जो साल भर में एक्टिविटीज़ होती हैं उनका नाटक करवा सकते हैं। तो जिससे मतलब एक दूसरे के धर्म के बारे में जानेंगे और सहयोग करेंगे और चीज़ें मतलब अच्छी होंगी। और एक्टिविटी को भाषा अलग है, तालमेल कैसे बिठाएंगे, अगर मान लो इंग्लिश नहीं आ रही है, मातृभाषा में बच्चे बोल रहे हैं तब आप कैसे मैनेज करेंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे खुद ही उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा भाषा। सबसे बेटर आंसर यही होगा कि हम उस भाषा को सीखेंगे, बच्चों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उस जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वहाँ के रीजनल लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक। और 9वां क्वेश्चन था कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। आपसे ये सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन कल भी पुटअप हुआ था, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ये क्वेश्चन आज भी पुटअप हुआ है कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। और फेवरेट सब्जेक्ट पर डेमो टीचिंग आप तैयार करके चाहिए। डेमो टीचिंग आप फेवरेट सब्जेक्ट पे अदर पे भी एक आप तैयार करके रखिए। पता चला फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लिया जाए और फिर आपके साथ फेवरेट सब्जेक्ट से ना पूछ के, क्योंकि उनको पता है एग्जामिनर को कि ये तैयार करके आया होगा। अगर फेवरेट सब्जेक्ट बता रहा है तो फिर आपसे दूसरा टॉपिक पूछ ले। अगर आप हिंदी के लिए जा रहे हैं तो जैसे मैंने पीआरटी का देखा है तो उसमें सब्जेक्ट चेंज कर रहा है। अगर हिंदी का रहेगा तो उसमें गद्य विधा, पद्य विधा, इन सब पे क्वेश्चन अलग अलग किया जा सकता है। उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, इन सब पे नाटक वगैरह, कहानी वगैरह पे एकाक तैयार करके जा सकते हैं। बाकी पढ़ाने के दौरान असेसमेंट क्या कहलाता है, वो लड़की बता नहीं पाई थी। असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, एज लर्निंग करते हैं। तो इसके बारे में जरूर पढ़ के जाएं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, अलग अलग धर्म वाला। बाकी फीडबैक में यही था। और बाकी करंट अफेयर का ज्ञान मुझे लगता है कि ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि करंट में क्या चीज़ चल रही है इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। भले ही आप हिंदी के टीचर हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पढ़ के जाना चाहिए। और बस आज के लिए इतना ही। मैंने सारे क्वेश्चन लगभग बता दिए हैं आज के लिए इतना ही। बाकी कल फिर मिलते हैं और कल और नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय बाय।